हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पा। माय यूट्यूब चैनल इज स्टडी विद पुष्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, खुश होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी टेस्ट। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म। ओके, तो पढ़ने वाले हैं बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म। ओके, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाटर का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ओके, तो बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ेंगे आज फर्स्ट बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म, सेकंड हेमेटोलॉजिकल चेंजेस। हेमेटोलॉजिकल चेंजेस मीन्स कि हिम मीन्स ब्लड होता है। ओके, तो हिम मीन्स ब्लड, तो हिमेटोलॉजिकल चेंजेस मीन्स कि ब्लड में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हिमेटोलॉजिकल चेंजेस में है फर्स्ट ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम एंड आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन। ओके, तो ये सारी चीज़ें ब्लड हिमेटोलॉजिकल चेंजेस में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट एंड सर्कुलेशन, यूरिनरी सिस्टम, एलिमेंट्री सिस्टम एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड लास्ट वन है नर्वस सिस्टम। इन सारी चीज़ों में जो चेंजेस होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म है, ये प्रेग्नेंट वुमन को जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो 6.5 लीटर होती है। ओके, 6.5 लीटर एक प्रेग्नेंट वुमन को जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो 6.5 लीटर होती है। एंड जो प्रेगनेंसी के दौरान जो एम्यूनिटिक फ्लूड, ओके, एम्यूनिटिक फ्लूड एंड प्लेसेंटा जो होता है उसमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 3.5 लीटर। तो ये जो है इतना रिक्वायरमेंट हुआ वाटर का एक प्रेग्नेंट वुमन को। एंड प्लेसेंटा एंड एम्यूनिटिक फ्लूड में जो होता है वो होता है 3.5 लीटर। ओके, ये जो होती है वो हाइपर वोलेमिया स्टेट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है प्रेग्नेंट वुमन को, तो वो जितना ज़्यादा पानी पीती है तो उसको उतना यूरिया होता है। ओके, पोलीयूरिया पोलीयूरिया को उसको जितना ज़्यादा पानी पीती है वुमन उसको उतना ज़्यादा पोलीयूरिया मीन्स कि बार बार यूरिन आउटपुट करने जाना पड़ता है, बार बार यूरिन। तो इसको मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जो ये यूटेरस होता है, ओके, ये जो यूटेरस है और इसके जस्ट फ्रंट में, यूटेरस के फ्रंट में यूरिनरी ब्लैडर होता है। ओके, ये यूटेरस हो गया एंड ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो ये यूटेरस जब वुमन प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये यूटेरस का जो शेप होता है ये बढ़ता है। ओके, ये ग्रो करता है, तो इसके बढ़ने के कारण ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये प्रेस होता है, दबता जाता है। ओके, तो ये पहले ऐसे था, अभी जब ये प्रेस हुआ तो ये इसका स्पेस जो है, जो इसकी स्टोरेज है यूरिनरी ब्लैडर की वो कम हो जाती है। यूटेरस के प्रेस करने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर का जो स्टोरेज होता है वो कम हो जाता है, उसमें बहुत कम स्पेस बच जाता है। इस वजह से जितना वुमन पानी पीती है तो जो यूरिन जाता है, ओके, यूरिन जो फिल्टर होके जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो उसमें स्पेस कम होने के कारण उसको बार बार यूरिन आउटपुट करने जाना पड़ता है, वो ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाता है यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को। ओके, तो इस वजह से मिक्चुरेशन होता है और उस स्टेज को पोलीयूरिया बोलते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है हिमेटोलॉजिकल चेंजेस। हिमेटोलॉजिकल चेंजेस में फर्स्ट है ब्लड वॉल्यूम। ओके, सी यूटेरस जब ग्रो करता है, यूटेरस इनलार्ज होता है, उस वजह से वेस्कुलरिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। बॉडी में सारे जो भी सिस्टम्स होते हैं वो सारे इंक्रीज हो जाते हैं, सबका फंक्शन इंक्रीज हो जाता है एंड जो ऑर्गन्स है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये अबाउट होता है प्रेगनेंसी के 6 वीक में। ओके, 6 वीक में ये सारी चेंजेस आती हैं ब्लड में। ओके, नेक्स्ट है प्लाज्मा वॉल्यूम। प्लाज्मा है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका जो वॉल्यूम बढ़ता है वो बढ़ के होता है कितना, 1.25 लीटर। ओके, ये जो प्लाज्मा होता है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होके प्रेगनेंसी स्टेज में हो जाता है 1.25 लीटर। एंड हीमोग्लोबिन, आरबीसी, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल
को आरबी कहते हैं एंड जो आरबीसी कहते हैं, एंड जो ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड ब्लड सेल का जो कलर होता है वो रेड होता है। ओके, हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रेड ब्लड सेल का जो कलर होता है वो रेड होता है। एंड तो ये तो रही नॉर्मल बात, और इसमें हमें देखना है कि प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस हो रहा है। तो प्रेगनेंसी में आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है। ओके, तो इसका आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होकर हो जाता है 20 to 30%। ओके, 20 to 30% इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एंड टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होके हो जाता है इसका 350 ml। ओके, जो टोटल वॉल्यूम इसका इंक्रीज होके हो जाता है 350 ml। ये कंप्लीट हो गया आरबीसी। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम। सिस्टम में जो चेंजेस होते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं ये है लंग्स, ये दोनों साइड का, ये दोनों लंग्स हो गया, एंड लंग्स के जस्ट नीचे इसके लंग्स के सपोर्ट के लिए ये होता है डायाफ्राम। ओके, ये डायाफ्राम होता है लंग्स के नीचे होता है, इसको इसके सपोर्ट के लिए। ओके, ताकि कि लंग्स अगर ये सपोर्ट नहीं रहेगा, बेस नहीं रहेगा एक, तो जो नीचे के जो भी ऑर्गन्स हैं, ये लंग्स है, तो ये अलग अलग नहीं हो पाएंगे, लंग्स नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, तो इसको सपोर्ट के लिए, ये डिवाइड करने के लिए कि जो भी नीचे के ऑर्गन्स हैं एंड ऊपर के, इसको अलग अलग करने के लिए ये एक बेस के रूप में डायाफ्राम होता है। तो जब वुमन प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो यूटेरस होता है पहले तो इतना नीचे होता है। ओके, नॉर्मल यूटेरस इतना नीचे होता है डायाफ्राम से, और जब प्रेग्नेंट होती है तो वो यूटेरस का जो शेप होता है, वो साइज़ जो होती है वो बढ़ती है। ओके, फीटस जब ग्रो करता है तो यूटेरस की साइज़ जो है वो बढ़ती है। तो बढ़ने के कारण पहले ऐसे ग्रोथ होते होते ये जब यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक जब पहुँचता है डायाफ्राम तक, तो ये डायाफ्राम को ऊपर की तरफ ये दबाता है। ओके, डायाफ्राम को ऊपर की तरफ दबाता है। तो पहले जो डायाफ्राम का पोजीशन था ऐसे था, ये था। तो जब ये नीचे से जब यूटेरस इसको ऊपर की तरफ पुश करता है, तो ये डायाफ्राम जो होता है ये इस तरह से हो जाता है, ऐसे। ओके, ऐसे। तो जब यूटेरस जब डायाफ्राम को ऊपर की तरफ प्रेस करता है, तो डायाफ्राम जो है वो लंग्स को ऊपर की तरफ प्रेस करता है। तो लंग्स जब प्रेस होता है तो उस टाइम पे 4 सेंटीमीटर डायाफ्राम जो है नॉर्मल स्टेज से 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ प्रेस होता है यूटेरस की वजह से। तो जब 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ ये जाता है डायाफ्राम, तो ये जाके लंग्स को ऊपर और प्रेस करता है। इसके कारण जब प्रेग्नेंट वुमन सांस लेती है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, अच्छे से वो सांस नहीं ले पाती है, वो उसको दिक्कत होती है सांस लेने में। ओके, तो ये चेंजेस होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट है हार्ट एंड सर्कुलेशन। तो हार्ट एंड सर्कुलेशन में जो होता है, तो वो भी उसका चेंजेस भी यही होता है, क्योंकि ये जो लंग्स है, तो लंग्स के बीच में ही ये जो हार्ट होता है ये सिचुएटेड होता है लंग्स के बीच में ही। तो जहाँ हार्ट सिचुएटेड होता है उसको कार्डियक नॉच बोलते हैं, कार्डियक नॉच में हार्ट सिचुएटेड होता है। ओके, तो हार्ट एकदम ना तो बीचों बीच होता है और ना ही एकदम लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट की जो पोजीशन होती है वो होती है 25% जो होता है वो राइट साइड होता है। ओके, एंड जो 75% होता है वो लेफ्ट साइड होता है। लंग्स का हार्ट का जो पोजीशन होता है 25% राइट साइड में होता है, एंड लेफ्ट साइड जो होता है वो 75% होता है। ओके, तो लेफ्ट की साइड में इसका हार्ट का जो सिचुएशन है, जो हार्ट का पार्ट है वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, जबकि वो पूरा लेफ्ट साइड में नहीं होता है। सिर्फ उसका 75% ही लेफ्ट साइड में होता है, बाकी 25% राइट साइड में होता है। ओके, तो हमने इसमें मान लिया कि ये पोर्शन है इसका राइट। ओके, ये साइड है राइट एंड ये साइड है लेफ्ट। तो इधर हो गया 75% एंड इधर हो गया 25%। ओके, तो हार्ट जो है ज़्यादातर लेफ्ट साइड में है। तो
सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा कि जब यूटेरस, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे जब यूटेरस ये बढ़ेगा, नीचे से जब डायफ्राम को प्रेस करेगा तो उसके साथ साथ लंग्स प्रेस हो रहा है, उसके साथ साथ जब लंग्स प्रेस होगा तो ये हार्ट जो है ये बीच में ही तो है, तो फिर बीच में होने के कारण इस पे भी दबाव पड़ेगा, जो ये हार्ट है इस पे भी दबाव पड़ेगा, और ये भी ऊपर की तरफ, ओके, इस पे भी दबाव पड़ेगा और ये भी ऊपर की तरफ दबेगा, तो जो सर्कुलेशन होता है हार्ट का वो फास्ट हो जाएगा, ओके, जो ब्लड का सर्कुलेशन है हार्ट से वो फास्ट हो जाएगा। तो ये चेंजेस होते हैं हार्ट एंड सर्कुलेशन में। नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम। सिस्टम में जो चेंजेस होता है वो यूरेटर में होता है एंड किडनी में होता है। बाकी जो चेंजेस था ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर का, वो मैं बता चुकी हूँ, अभी जस्ट बताया मैंने। तो यूरेटर में जो चेंजेस हो रहा है वो किडनी में, तो वो यूरेटर कहाँ होता है, ओके, तो यहाँ डायग्राम में देखते हैं, ये तो ये और ये जो है ये किडनी है, ओके, तो ये और ये जो किडनी है और ये जो ट्यूब दिख रहा है ये दोनों साइड, इसको यूरेटर बोलते हैं और ये है यूरिनरी ब्लैडर, ओके। तो ये जो यूरेटर होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान ये जो यूटेरस होता है ये इसकी जो ये बीच का जो है ट्यूब जो है, इसकी जो साइज़ है वो बढ़ जाती है, ओके, ये और मोटा हो जाता है। एंड जो ये किडनी होती है ये, इसकी भी साइज़ बढ़ती है, तो ये 1 सेंटीमीटर, किडनी की साइज़ 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, ओके। तो ये चेंजेस रहा यूरिनरी सिस्टम में। नेक्स्ट है एलिमेंट्री सिस्टम, मीन्स की डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम को ही एलिमेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारे माउथ से ही, ओके, माउथ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंजेस जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो जो गम्स होते हैं, गम्स मीन्स कि ये जो हमारा जॉ होता है, तो ये है, एंड इसमें जो टीथ होते हैं, ओके, ये टीथ हो गए, ये टीथ है, एंड ये जो मसल्स है जिसमें टीथ सिचुएटेड है, इस मसल्स को गम कहते हैं, ओके, गम। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये इसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है और ऐसा लगेगा कि इसमें स्वेलिंग आई हुई है और ये फोड़ी जैसा लगेगा, तुरंत इसमें से ब्लीडिंग हो जाएगी, ऐसा सा ये एलिमेंट्री सिस्टम में। नेक्स्ट है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। प्रेग्नेंट वुमन होती है उसको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो फीटस होता है उसका, फीटस ग्रो कर रहा है, तो फीटस के लिए भी तो कैल्शियम चाहिए, तो फीटस ग्रो कर रहा है प्लस वुमन को भी कैल्शियम चाहिए, इस वजह से वुमन को, प्रेग्नेंट वुमन को कैल्शियम की डिमांड ज़्यादा होती है। एक प्रेग्नेंट वुमन को पर डे, ओके, पर डे 1 to 1.5 ग्राम पर डे, एक प्रेग्नेंट वुमन को 1 to 1.5 ग्राम कैल्शियम चाहिए होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ओके। तो ये हो गया कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। जो चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो होती है नोजिया, वोमिटिंग। नोजिया मीन्स कि उसको ऐसा फील होगा कि उसको उल्टी उल्टी होने वाली है, चक्कर सा आएगा, उसको नोजिया बोलते हैं। कि जो वोमिटिंग होती है उसको, उल्टी होता है उसको वोमिटिंग कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम में ये चेंजेस होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसको नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी और मेंटल इरिटेबिलिटी होगी, मतलब कि उसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना और नींद नहीं आएगा, नींद की कमी हो जाती है। ये सब सारी चीज़ें ये नर्वस सिस्टम में चेंजेस होंगे प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये कंप्लीट हो गया नर्वस सिस्टम, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज का टॉपिक बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।